मैं इन 3 दिनों में जनाब सैयदा ताहिरा ही के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। 3 दिन बहस होगी। आपका तहम्मुल यकीनन मेरे पेश नज़र है कि अब आप में तहम्मुल है। हम अगर कोई गहरी बात भी करें इंशाअल्लाह आप उसे समझ भी लेंगे, बर्दाश्त भी कर लेंगे। ठीक है। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह वाक़िआ की 75 नंबर आयत तिलावत की। बहुत गौर से समाअत फरमाना है कि खालिक कहना क्या चाहता है। खालिक इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है, फला उक़सिमु, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं कसम खाता हूँ और कसम खाता रहूँगा। तो जो फरमाया आप मेरे साथ हो जाए। खालिक इरशाद फरमा रहा है कि मैं कसम खाता हूँ और कसम खाता रहूँगा। जहाँ अल्लाह कसम खा रहा हो तो फिर देखना है कि वो कौन है जिनकी अल्लाह कसम खा रहा है। तो जो फरमाई फिर देखना है कि वो कौन है जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है। और कसम की 9 शर्तें हैं, 9। उनमें एक शर्त ये है कि कसम खाने वाला हमेशा कसम उसकी खाता है जो उसके इल्म में आला भी हो और अफजल भी हो। आप जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की कसम खाते हैं, आपके इल्म में वो आला भी हैं और अफजल भी हैं। अल्लाह से अफजल बढ़ के कोई है नहीं। अल्लाह अगर अपनी कसम खाए तो काबिल कबूल, फिर मानना चाहिए जिनकी अल्लाह ने कसम खाई है वो तौहीद के नज़दीक कितना आला भी हैं। तो जो फरमाए मैं लफ्ज़ कहूँ, यही से जुमला कहूँ, जिनकी कसम अल्लाह ने खाई है इस आया करीमा में, उस कमाल को फातिमा कहते हैं। माशाअल्लाह। सैयदा ताहिरा इल्म इलाही में, अदल इलाही में लायके कसम है, लायके। और नहीं फरमा रहा है। देखिए अल्लाह जो अदल के साथ कसम खा रहा है, हर एक की वो कसम नहीं खाता। जब इनकी कसम खा रहा है तो सैयदा ताहिरा लायके कसम है, लायके कसम है। फिर बहस करेंगे आगे। जब लायके कसम है तो फिर पाक बीबी का मेयार इंदल्लाह कितना बुलंद है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फला उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ और कसम खाता रहूँगा। देखिए आप साहिबान इल्म फाम तशरीफ़ फरमा है। जब सैयदा की कसम खा रहा है, दुनिया वालों ये 14 मुकम्मल नहीं होते अगर सैयदा न होती। समझ आ रही है मेरी बात? मोहम्मद आले मोहम्मद। ये 14 मुकम्मल ही नहीं होते अगर सैयदा ताहिरा ना होती। तवज्जो फरमाएं, बड़ी बहस करेंगे अभी 3 दिन इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है मैं कसम खाता हूँ और कसम खाता रहूँगा। किन की कसम? अब जो लफ्ज़ें खालिक सर्फ करे उन लफ्ज़ों पे बहस करनी है। हमारे सामने लफ्ज़ें हैं, हकीकतें नहीं हैं, मगर इन्हीं लफ्ज़ों में हकीकतें समझनी है। लफ्ज़ें हकीकतें समझाने के लिए आई हैं। हमारे ज़रिए समझने के सिर्फ लफ्ज़ें हैं, हकीकतें तो सामने नहीं है। अब ये अदल इलाही है कि खालिक उन लफ्ज़ों में वो हकीकतें भर दे कि ज़रा हिजाब हटाएं, हकीकतें नज़र आना शुरू हो जाए। कसम है
फला उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ, और कसम अल्लाह फरमा रहा है कसम खाता रहूँगा। साहिबान इल्म किन की कसम खा रहा है? बेमवाक़िइन नुजूम, हाय हाय, बेमवाक़िइन नुजूम। नुजूम नज्म की जमा है। नज्म सितारे को कहते हैं। जहाँ वाक़े होने वाला सितारा नहीं, सितारे हैं, एक सितारा नहीं। अन्नुजूम सितारे हैं जो वाक़े हो रहे हैं। फरमा रहा है कि मुझे कसम है बेमवाक़िइन नुजूम। अन्नुजूम, अन्नुजूम यानी बहुत से सितारों के वाक़े होने की जगह की। गौर नहीं फरमाया? हाय हाय हाय। अन्नुजूम के वाक़े होने के मकाम की, अन्नुजूम के वाक़े होने के महल की। जहां अन्नुजूम आके वाक़े हुए हैं। हाय हाय। देखिए तर्जमे हमारे अभी भी यही तर्जमे किए गए कि सितारों के गिरने की कसम। यहाँ गिरने का माना नहीं है, वाक़े होने का माना है। गिरना कमाल नहीं है, वाक़े होना कमाल है। यहाँ तर्जमा किया गया सितारों के गिरने की कसम। ये गिरने की कसम का तर्जमा दुरुस्त नहीं है। सितारों के वाक़े होने के महल की, यानी मिर्चा देखे, यानी महल्ले वुकू की। पहले तो हम ढूंढें वो सितारे कौन हैं, फिर बात करेंगे महल्ले वुकू की। वो सितारे कौन हैं? इन सितारों पर अलिफ लाम, जो अन्नुजूम पर अलिफ लाम लगी हुई है, ये अलिफ लाम जिन्स की है, इस्तिग़राक़ की नहीं। तो जो फरमा रहे जिन्स की है, यानी ये जितने सितारे हैं हम जिन्स हैं, हम कमाल हैं, हम सिफात हैं। मैं अब लफ्ज़ कहूं, ये सारे सितारे हम जिन्स हैं, अन्नुजूम हम जिन्स हैं, हम कमाल हैं। अब आपकी लफ्ज़ मैं कहूं, ये सारे मोहम्मद हैं। ये सितारे कौन हैं? अन्नुजूम कौन है? सारे मोहम्मद हैं, एक नहीं। पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है। ये सारे मोहम्मद हैं। है। अब ये सारे मोहम्मद हैं, इनको क्या कहा गया? अन्नुजूम। अलिफ लाम जिन्स का है, अन्नुजूम ये सारे सितारे। सारे सितारे कौन है? आले मोहम्मद। अब तो बात समझ आ गई। ये सितारे आले मोहम्मद हैं। फिर इस सितारे पर मैं एक छोटी सी बहस करके मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है। देखिए अन्नुजूम में सारे लोग, यहाँ सारे सितारे नहीं, हम जिन्स सितारे, खास सितारे। वो खास सितारे क्या है कि आंखें 13 हूं, नजर एक हो, दिल 13 हूं, इरादा एक हो, जबान 13 हूं, कलाम एक हो। ये अन्नुजूम मालूम हो गया। अन्नुजूम कौन है? आले मोहम्मद। अन्नुजूम, अब इसको हम एक हदीस की रोशनी में मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। सरकार फरमाते हैं, तवज्जो फरमाएं, सरकार फरमाते हैं कि असहाबी कन्नुजूम, मेरे जो सहाबी हैं, मेरे सहाबी, असहाबी मेरे सहाबी, सहाबा नहीं। ज़रा गौर फरमाए। जितनी मुझे तवक्को है उतनी आप तवज्जो या फरमा नहीं रहे, या मैं आपके मेयार के मुताबिक नहीं पढ़ रहा। तवज्जो फरमाए। सरकार ने असहाबी कहा, असहाबी मेरे जो सहाबी हैं, सहाबा नहीं। सहाबा और हैं, असहाबी और हैं। सरकार फरमाते असहाबी जो मेरे सहाबा हैं, कन्नुजूम वो सितारों की मानद है।
मेरे सहाबी सितारों की मानद हैं। फिर फरमाया बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से मेरे सहाबियों में से तुम जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। मालूम हो गया, नजूम वो हैं जिसकी हिदायत नाकिसा नहीं कामिला है। जिनकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। हिदायत पाना दलील है, दलील कि इनकी हिदायत कामिल है। हिदायत के दो माने हैं। एक हिदायत होती है अराअतुत तरीक, राह दिखाना। एक हिदायत होती है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। एक हिदायत है राह दिखाना, एक हिदायत है मंजिल तक पहुंचाना। लफ्ज़ कहूं मैं आपको, कुरान फकत राह दिखाता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मैं क्या कह रहा हूं जरा, कुरान राह दिखाता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। सहाबी वो ढूंढे जो राह भी दिखाए और मंजिल तक भी पहुंचाए, मंजिल तक भी पहुंचाए। कुरान राह दिखाता है, राह, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। अब अगर आप किसी मंजिल पे जाना चाहते हैं तो किसी से राह पूछते हैं कि मुझे मंजिल तक जाना है, राह वो बताएगा जो मंजिल जानता हो। हाय हाय, जिसे मंजिल मालूम नहीं वो राह नहीं बता सकता। अब आपने राह पूछा, उसने बताया आपको कि यहाँ से सीधा जाए, आगे एक सड़क आ जाएगी, राह आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे राह आ जाएगा, फिर मुड़ेंगे तो सामने मंजिल मिल जाएगी। मैं जुमला कहूँ आपसे, अब जो जा रहा है उसकी नजर राह पर होगी। अगर राह गुम हो गया तो गुमराह होना जरूरी। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जरा समझ मैं क्या कह रहा हूं। उसकी नजर किस पर होगी? राह पर होगी। अगर राह गुम हो गया तो मंजिल नहीं मिलेगी। कुरान बैठ के राह बताता है, साथ नहीं जाता। आले मोहम्मद वो हैं, राह भी बताते हैं। तो जो फरमाए बाबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आले मोहम्मद राह भी बताते हैं और मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन कुरान की राह बताने में अगर राह गुम हो गया, समझना है मेरी बात को, कुरान की हिदायत में राह के गुम होने में गुमराही का इम्कान है। मालूम हो, कुरान बगैर अहले बैत के अकेला काफी नहीं है। तो समझ आई भाई? या अली या समझदारी है मेरे भाई? या अली या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, राह जाने वाले की नजर राह पर होगी। अगर राह गुम हो गया तो गुमराही है या नहीं है? मालूम हुआ, अकेले कुरान की हिदायत में गुमराही का इम्कान है। अगर कोई कहता है चलो मैं मंजिल तक पहुंचाता हूं, वो आगे है आप पीछे हैं, तो वहां आपकी नजर राह पर नहीं होगी, रहनुमा पे हो। और नहीं फरमा रहे, वह आपकी नजर राह पे नहीं होगी, रहनुमा पे होगी। आले मोहम्मद वो हैं, राह भी दिखाते हैं और मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। तो फिर मैं क्या कहूं? फिर यह है कि असहाबी कौन हुए? जिनकी हिदायत कामिल। और वो हिदायत किन की कामिल है? जो मासूम है, जहां गुनाह का तसव्वुर ही नहीं है, वो मासूम। तो अन्नुजूम कौन हुए? मासूम। वो मासूम कौन है? आले मोहम्मद। जब आले मोहम्मद
का मेयार इतना बुलंद है कि आय 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 इस्मत रखते हैं। इस्मत, अब बात लफ्ज़ से इस्मत आई है। मैं जितनी साहिबान इल्म है मेरी बात गौर से समाअत फरमाएं। देखिए इस्मत और है, इस्मत का लाज़िमे बय्यन है तहारत। मासूम होना और है, ताहिर होना और है। मेरी बात समाअत फरमाएं। अल्लाह का लाज़िमे बय्यन है नबूवत। लाख अल्लाहू कहा जाए, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहें अल्लाह का मानना काफी नहीं है। अल्लाह का लाज़िमे बय्यन है नबूवत, नबूवत का लाज़िमे बय्यन है इमामत। लाख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उंगलियां चूमे, जब तक अलीयन वलीयुल्लाह न कहे। हैदरी या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह का लाज़िमे बय्यन है। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी परेशानी क्यों है? या बात समझ नहीं आ रही, या मैं मेयार पे नहीं पढ़ रहा आपके? परेशान क्यों है? तौहीद का लाज़िमे बय्यन है नबूवत। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न हो, उलूहियत मानी ही नहीं जाती। नबूवत का लाज़िमे बय्यन है इमामत। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, बिल्कुल आप तहम्मुल से समाअत फरमाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीजन वलीयुल्लाह ईमान है। समझ आई? हैदरी ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ दुनिया वालों सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से मुसलमान होता है, अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने से मोमिन होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम है, अलीयुन वलीयुल्लाह ईमान है। कहो लफ्ज़, इस्लाम पर सवाब मिलता है, ईमान पर जन्नत मिलती है। माशाअल्लाह, समझ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। इमामत लाज़िमे बय्यन है, लाज़िमे बय्यन। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा कुछ और भी कह दूं। ये देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, तीन चीज़ें हैं, तीन बीमारियां भी तीन हैं। कुफ्र, पहला शिर्क, कुफ्र, निफाक। बीमारियां तीन हैं, तीन। माशाल्लाह, वहाँ पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ सकते, यहाँ तो पढ़ने देना यार। वहाँ तो हमारे ये पाबंदी है, क्या करें। हैदरी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें तो शिर्क दूर हो जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें कुफ्र दूर हो जाता है, अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ें निफाक दूर हो जाता है। अल्लाह, देखिए अल्लाह ने ये हमारा जो जिस्म बनाया है, ये भी तीन चीजों से बनाया। जिस्म, नफ्स, रूह।
जिस्म जिस्म है, जिस्म और रूह को मिलाने के लिए अल्लाह ने एक नफ्स सी शय बनाई है, नफ्स बनाया है जो इंसान बना देता है। नफ्स, जिस्म रूह मिली, दरमियान में नफ्स आया। देखिए नमाजें जिस्म नहीं पढ़ता, नफ्स पढ़ता है। जिस्म सिर्फ रकातें बनाता है, रकातें, ए उठक बैठक जिस्म का काम है। असल में नमाज नफ्स बनाता है, नफ्स। देखिए नफ्स ला, अब यहाँ ये तीन चीजें हैं, जिस्म, नफ्स, रूह। अब अल्लाह ने इसी कलमे के जरिए कहा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें रूह पाक हो जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें जिस्म पाक हो जाता है। वो नफ्स जिसने नमाजें पढ़नी है वो अभी पाक ही नहीं हुआ। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हैदरी मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए अभी बात करते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये नमाज की तकलीफ नफ्स के लिए है, नफ्स अभी पाक नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, रूह पाक हो गई, खुश हो जाए, खुश हो जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, जिस्म पाक हो गया। जिसने नमाजें पढ़नी है वो अभी पाक नहीं हुआ। ए नफ्स पाक होता है अलीयन वलीउल्लाह। खुश हो जाए बाबा, खुश हो जाए। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा ऐसे और मैं पढ़ दूँ। हाँ हम सूरह फुरकान की आयत है, सूरह फुरकान 19वां पारा 48 नंबर आयत। हमारे मुफस्सरीन ने इस पे नहीं लिखा है। अल्लाह फरमा रहा है व अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरन लिनुहय्या बिही बलदतम मैता। हमने आसमान से नाजिल किया। अल्लाह फरमा रहा है अंज़लना मिनस समाए। ये समा कौन है? ये समा, ये आसमान नहीं, समा ज़ाते मुस्तफ़ा। हाय 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 हाय। समा क्या है बाबा? ज़ाते मुस्तफ़ा। हमने ज़ाते मुस्तफ़ा से माँ आखिर आदमी तक माअन तहूरन। उलमा किराम तशरीफ फरमाए, मैं देख रहा हूँ उलमा तलबा किराम भी तशरीफ रखते हैं। अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरन। तहूरन सिफत मुशब्बा है। सिफत मुशब्बा वो होती है जब से उसका वजूद रहे उसी तरह रहे जैसे है। जब अल्लाह ने माअन तहूरन माने ऐसा पानी, पाक पानी जो कभी भी नजस न हो। मान तहूरा के माने क्या है? ऐसा पानी हमने नाजिल किया जो कभी भी नजस नहीं होगा। मैं माजरत के साथ कहूँगा, उलमा ने इसका तर्जमा बारिश का पानी किया है। माए तहूरा बारिश का पानी नहीं, बारिश का पानी नाली में गिर के नजस हो जाता है। जब अल्लाह तहूरा कहे तो जिम्मेदारी तहारत की अल्लाह के हाथ में है। और नहीं फरमा रहे बाबा, जब अल्लाह तहूरा सिफत मुशब्बा ये है जब से वजूद है, जब तक वजूद रहे उससे नजासत करीब ही ना आए, उसको कहते हैं तहूरा। ये पानी नजस हो जाता है। दुनिया का पानी माए तहूरा नहीं।
वो पाक पानी क्या है? पूछा गया मौला से, मौला वो पाक पानी क्या है? फरमाया पाक पानी ये दुनिया का पानी नहीं, माए तुहुरा विलायत अली इब्न। मैं क्या कहूं? या अली या अली। माए तुहूरा विलायत अली इब्न अबी तालिब है। हाय 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 हाय। या माए तुहूरा बारिश का पानी नहीं, बारिश का पानी नजस हो सकता है, अल्लाह माए तुहूरा कह के उसकी तहारत की जिम्मेदारी खुद ले रहा है। जो कभी भी नजस ना हो वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है। इसीलिए इनकी विलायत के तहारत के मुकाबले में और दुनिया वालों, अल्लाह ने हमसे मवद्दत मांगी है, इनकी मोहब्बत नहीं मांगी। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। क्यों क्यों मैं आपसे पूछता हूं, हमसे मवद्दत मांगी, अल्लाह मवद्दत फिल कुर्बा। आदर रिसालत में इन 14 की मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं मांगी। क्यों? कि मोहब्बत, हमारी मोहब्बत बट बट के, समझ आ रही है, नजस हो सकती है, मगर मवद्दत नजस हो सकती ही नहीं है। समझ आ रही मेरे भाई? परेशान ना हूं, मेरी तरफ देखे, परेशान ना हूं मेरे भाई। हमने नाजिल किया, तवज्जो फरमाएं, मुझे भड़ास निकालने दे पाकिस्तान की वहां नहीं पढ़ने देते, क्या करें। और ये बड़ा अहम जुमला मैं कहने लगा, साहिबान इल्म, अहम जुमला मैं कहने लगा हूं। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने माए तुहूरा को नाजिल किया, विलायत अली अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, ले नोहये या बेही बलदतम मैता, ताकि हम मुर्दा शहरों को जिंदा करें। हाय हाय हाय। इन्होंने तर्जुमा खेतों का किया है, खेतों को सैराब करें। हाय, नोहये या जिंदा किया जाता है, सैराब और है, जिंदा होना और है। हम जिंदा करेंगे किनको? ले नोहये या बेही, ए खुदा के लिए मेरी बात समाप्त फरमाएं, ले नोहये या बेही बलदतम मैता, ताकि हम मुर्दा शहरों को जिंदा करें। क्या अल्लाह नहीं जानता कि मुर्दे कब्रिस्तान में होती हैं, शहरों में नहीं होते? शहरों में तो जिंदा होते हैं। अल्लाह यही तो बताना चाहता है, अगर विलायत अली नहीं है, जिंदा हो के भी मुर्दा है। या अली, बिस्मिल्लाह। आगे समाज फरमाए, जहां हम पाकिस्तान में, मैं तो कह नहीं सकता क्या करें वहां, ये यहां जरूर कहूंगा मैं, हम जिंदा मुर्दा शहरों को जिंदा करेंगे। विलायत अली जिंदगी देती है। हाय 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 हाय। मैं जुमला कहूं, यहीं से बात को मैं आगे बढ़ाऊं। खुदा के वास्ते मेरी बात समाज फरमाए। एक आरिफ बैठा है, आरिफ बैठा, एक आरिफ गुजरा। आरिफ समझते हैं? आरिफ बैठा है, आरिफ का गुजर हुआ, जब बिल्कुल सामने आके आरिफ के आंखें चार हुई ना, आरिफ रुक गया। इस आरिफ बैठने वाले ने उस आरिफ से पूछा, भाई उम्र, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 20 साल। कहता है लगते तो 60 साल के हो। हाय हाय हाय, तुम्हारी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, लगते 60 साल के हो। उस आरिफ ने कहा, बेशक मेरी जिंदगी 60 साल है, लेकिन मैं शुमार 20 साल से करता हूं, क्योंकि इकरार विलायत अली 20 साल से किया। मैं तोहफतन आपको एक मैं बात देने लगा हूं, तोहफतन देने लगा हूं। इसी बात में एक शख्स ने जनाबे अली अलैहिस्सलाम से आके पूछा, मौला से पूछा, मौला जी, एक आदमी की उम्र 80 साल हो, 80 साल, 80 साल हो, वो अपनी उम्र कैसे गिनेगा? हाय हाय, जिन्हें गिनना भी ना आए वो वारिस कुरान नहीं होते। मौला 80 साल की, तो जो फरमाया, ये हैदराबाद में मैं एक बेहतरीन लफ्ज़ कहने लगा हूं, 80 साल की उम्र कैसे गिने?
फतबस्सम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, सरकार ने तबस्सुम फरमा के उसके दिल की बात समझ ली। मौला ने फरमाया ये कोई मुश्किल बात है, मौला आपसे सुनना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया 80 साल की उम्र में पहले साल गिने जाएंगे, साल ख़त्म हूँ महीने गिने जाएंगे, महीने ख़त्म हूँ हफ्ते गिने जाएंगे, हफ्ते ख़त्म हूँ दिन गिने जाएंगे, दिन ख़त्म हूँ घंटे गिने जाएंगे, घंटे ख़त्म हूँ मिनट गिने जाएंगे, मिनट ख़त्म हूँ लम्हे गिने जाएंगे, लम्हे ख़त्म हूँ लहज़े गिने जाएंगे, लहज़े ख़त्म हूँ आन गिनी जाएंगी, आन ख़त्म हूँ हीन गिनी जाएंगी। हल अता अल इंसान हीन मिन अद्दार, हाय हाय हाय, हीन हीन गिनी जाएंगी। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया आखिर में सांस गिनी जाती, जब आदमी आखिरी सांसों पे होता है, आप कहते नहीं है आखिरी सांसें ले रहा है, सांसें, सरकार ने फरमाया सांसें ले रहा होता है, सांस गिनी जाती है। उस आदमी ने सवाल किया मौला ये गिनती तो खत्म हो गई, सांस क्यों गिनी जाती है? मैं हैदराबाद का एक वज़न अकीदा देखना चाहता हूँ कि यहाँ अकीदा कैसा है। मौला ने फरमाया सांस इसलिए गिने जाते हैं शायद किसी सांस में इकरार विलायत है। हैदरी या अली हैदरी हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मोहलतें दी जा रही है। हमने माए तहूरा विलायत अली अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, अगली लफ्ज़ पे हमारे अपने भी नाराज़ हो गए, अपने हमारे वहाँ पाकिस्तान में अपने यार, मैंने दलील दी वो नाराज़ हो गए। मैं क्या ठीक है भी नाराज़ होते मैं क्या करूँ, कहना छोड़ दिया मैंने। ले नोहे या बेही बलदतम मैता, ताकि हम मुर्दा शहरों को जिंदा करें। शहरों में जिंदा रहते हैं, मुर्दा नहीं रहते। मालूम हुआ अगर इकरार विलायत अली है तो फायदा क्या है, मर के भी जिंदा हैं। जो इकरार नहीं करते जिंदा हो के भी हाय हाय हाय, मुर्दा, जिंदा हो के भी मुर्दा है। खुदा के वास्ते मेरी बात गौर से समाज फरमाएं, ये मेरे अपनों को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उनसे मैंने कहा अल्लाह ने ले नोहिए या बेही बलदतम मैता कहा। मैता कुरान में मैता है या नहीं? लफ्ज़ मैता, मैता किसे कहते हैं? मैयत। मैयत यहाँ जो मर जाए उसको क्या कहते हैं? मैयत कहते हैं। से अनीस दबीर साहब के कलाम में मैयत की लफ्ज़ भी आई है। या मैयत कहते हैं मरे हुए को। मैयत अल्लाह ने उनको बलदाए मैयत कहा। मैयत हाय हाय, पाकिस्तान में मैंने ये जुमला कहा भाइयों, अल्लाह ने इनको मैयत कहा ताकि हम विलायत अली से इन मैयतों को जिंदा करें। हाय 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 हाय, सही समझना है मैं जुमला कहूं। मैंने कहा मैयत तमाम नजासतों में सबसे बड़ी नजासत ही मैयत है। हाय हाय, यहाँ नजासत लग जाए धो दे पाक, धो दे पाक हो जाती है। अगर यही उंगली मैयत को लग जाए तो गुस्ल वाजिब। मालूम हो मैं लफ्ज़ कहूँ हाथ बांध के, विलायत अली के बगैर वो ऐसे नजस हैं हाथ लगाने पे गुस्ल वाजिब। ठीक है ठीक है।
करूं जब इतने नजस हैं, बगैर विलायत अली अलैहिस्सलाम से उंगली लगाएं तो गुस्ल वाजिब है। अब इस नजासत में जो भी नमाजें पढ़ेंगे मुंह पे मार दे। वहां आजर नहीं मिलेगा। आगे भी इसके आयत है, आगे भी आयत, वो भी मुझे आती है लेकिन मौजू की तरह बढ़ना है। अच्छा एक लफ्ज कह देते, एक लफ्ज ले नुह या भी बलदतम मैं तुम साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए, मैं देख रहा हूं उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। व नुस्के यहू मिम्मा खलकना अनआमौ व अनासिजा कसीरा, विलायत अली पिलाई जाती है, पी नहीं जाती। हाय हाय हाय। सका यसकी नहीं अस्का युस्की, ए बाब है, पिलाई जाती है। कौन पीते हैं? अनाम, चौपाओं को पिलाई जाती है। चौपाए, शेर, मैं लफ्ज कहवाए है ना यारा, नहीं होशियार हो जा। अनाम माने चौपाए, शेर। और दुनिया वालों, चौपाए जितनी जानवर हैं अक्ल नहीं रखते मगर इमाम जमाना को पहचानते हैं। पहचानते हैं या नहीं? व अनासिया कसीरा, लंबी बात ना करूं, कसीर लोगों को, कसीर, ये जो आप कसीर बैठे हैं ये विलायत अली पीते हैं। पीते नहीं, पिलाई जाती है। कब पिलाई जाती है? सो रहे होते हैं, विलायत पी रहे होते हैं। अन्नुजूम, बात वहां से चली। अन्नुजूम, अन्नुजूम कौन है? आले मोहम्मद। घबराना नहीं मेरे भाई, मुझे मंजिल की तरफ लेके चलना है। अन्नुजूम बेमवाके अन्नुजूम, तो अन्नुजूम बिस्मिल्लाह से, अन्नुजूम कौन है? आले मोहम्मद। ठीक है, जहां ये वाक़े हुए हैं महल्ले वुकू, अब तो आपकी तवज्जो मेरे साथ हो गई है। मवाक़े मौका की जमा है, मौका की। वाक़े हुए हैं, कौन? अल्लाह कह रहा है वाक़े हुए हैं, वाक़े हुए हैं। मौका की जमा है मवाक़े, ठीक है। बेमवाक़े इन नुजूम, अन्नुजूम आले मोहम्मद के वाक़े होने की जगह की, वाक़े होने के महल की, वाक़े होने के मकाम की, यानी महल्ले वुकू, मादने इस्मत और तहारत फातिमा की कसम। ये कौन है? ये महल्ले वुकू कौन है? जहां आके ये सारे सितारे, हम जिन्स सितारे जिस महल्ले वुकू में आके वुकू पजीर हुए हैं, हाय 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 हाय, उस महल्ले वुकू फातिमा की कसम। वही 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 वही। अब साहिबान इल्म है, मैं लफ्ज कहूं, देखे उस महल्ले वुकू की हकीकत को वो जानता है जिसने महल्ले वुकू बनाया है। ये अदल है। अन्नुजूम हाल, हाल समझते हैं, हाल और महल। अन्नुजूम आले मोहम्मद हाल हैं, महल फातिमा है। हाय हाय, ये हाल हैं, महल फातिमा है। इल्म कलाम मंतिक व फलसफे में जरूरी है कि हाल महल के मुताबिक हो। जैसा महल हो वैसा हाल। जिसमें यार का महल हो उसमें यार का हाल। ठीक हो गया। यहां ये आके क्या हुए हैं? वाक़े हुए हैं। अगर आप इजाजत दें थोड़ी सी ग्रामर पढ़ूं। मैं देख रहा हूं आप दूसरी बातों में ज्यादा खुश होते हैं, ग्रामर भी सुन लें, कोई अर्ज नहीं। वाका याकाओ, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, लिहाजा उनको सबक सुनाने के लिए मैंने शुरू किया। वाका याकाओ,
ये फातहा यफ्ताह के ऊपर बाप पर है, वाका वाक़े होना, ठीक है। फातहा यफ्ताह, फातह के माने खोलना। अच्छा, फतह किसे कहते हैं? फेते है हलवे वाली, फतह के माने क्या है? ना ऐसे नहीं ना, नहीं है। फतह के माने हैं, फतह के माने ये देखिए, मैं अर्ज करूं, इस वकू को सिवाय खालिक के हम जान नहीं सकते। हमारे पास तो लफ्ज़ें आई हैं, हकीकत तो नहीं आई। समझ नहीं आ रही? हकीकत हमारे सामने नहीं है। वो महल्ले वकू वही जानता है जिसकी वो कसम खा रहा है, हम नहीं जानते। खुदा जाने वो महल्ले वकू और वाक़े होने वालों का मेयार इतना है कि अल्लाह को भी कसम खाना पड़ी। ये यहाँ क्या हुए हैं? वाक़े हुए हैं। और ये बाब वाका याका बाब है, फातहा यफ्ता हो। और ये सुलासी मुजर्रद के जितने बाब हैं ये उम्मुल अबवाब कहलाते हैं। इन हर एक बाब की अलग अलग खासियत है, उधर नहीं जाते ज़्यादा। एक लफ्ज़ सुन लें, फतह के माने हैं, फातहा फेते है हलवे वाली। फतह के माने हैं किसी चीज़ का खुल कर अपने हकीकी मकाम पे आ जाना। मेरे ख्याल ये बात अच्छी नहीं लगती आपको, है किसी चीज़ की का खुल कर अपने हकीकी मकाम पे आ जाना। अगर आप खुश होते हैं तो मैं लफ्ज़ कहता हूँ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, वो वक्त याद करो जब अल्लाह की नसर आएगी और फतह आएगी। ये फतह और नसर कौन है? ये दुनिया की फतह नहीं, इमाम ज़माना। समझ आ रही मेरे भाई? अच्छा, हैदरी आए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फतह के माने हैं किसी चीज़ का, मेरी तरफ देखिए मेरे भाई, किसी चीज़ का खोल कर, खोल कर अपने मकाम पे आ जाना। इसी फतह फतहा से मिफ्ता है, मिफ्ता कहते हैं चाबी को। जनाब अली फरमाते हैं कि अल्लाह के तमाम खजानों की चाबियां हम हैं। हाय 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 हाय। मिफ्ता के माने चाबी, चाबी ताले को लगाएं मेरे भाइयों, ताले को। अगर इतनी वही चाबी वही ताला, अगर अंदर अंदर इतनी सी भी कोई खराबी हुई ना, ताला खुलेगा नहीं। मालूम हुआ जब कुल रुकावटें दूर हो जाएं तब ताबी खुल जाता है ताला। तो ये वाका याका और वुकू के माने में, इसलिए इसको किसके माने में ले आए? फातह यफ्ताह के माने में। और इसीलिए वुकू हकीकी है, हकीकी। वुकू की तारीफ क्या है? अच्छा, वुकू किसे कहते हैं? मैं वहां बताऊंगा पाकिस्तान में। वुकू वाकाफ ऐन वुकू कहते हैं किसी हस्ती के हाँ, किसी कमाल के हाँ। वुकू, वुकू की तारीफ किसी कमाल के हाँ, किसी जात के हाँ, किसी हस्ती के हाँ, अपनी हकीकतों पजीराई हासिल करने का नाम वुकू है। हाय 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 हाय, मैंने गौर नहीं फरमा रहे। किसी हस्ती के पास, किसी हस्ती के पास, वो हस्ती कौन है? जा आके अपनी पजीराई हासिल करें, उस मरकज महल को फातिमा कहते हैं। समझ आ रही है मेरे भाई? ठीक है। अब एक इशारा तर एक बात करते हैं, पाकिस्तान में पाबंदी है, हम नहीं कह सकते। इसीलिए तौकी किसे कहते हैं? तौकी, ते काफ ये ऐन, तौकी मुबारक यार आपको इमाम ज़माना की तौकी। तौकी उस मोहर को कहते हैं जो बिला वास्ता लगती है। हाय 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 हाय। इसलिए यहाँ वुकू क्या है? हकीकी। इसी वुकू को अल्लाह ने अपने कुरान में वाक़े किया। अल्लाह फरमाता है फवाक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यामलून। फवाक़अल हक़्क़ु, जब हक वाक़े हो गया,
हक अपने मकाम पे आ गया। बतला मा कानू यामलून, जो कुछ पीछे है वो सारा बातिल हो गया। खुश नहीं हो रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? फवाका अल हक को, जब हक वाक़े हो गया, बतला मा कानू यामलून, सारी बातें बातिल हो गई। ये आया करीमा सरकार अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ी। कब पढ़ी? अब आप मेरी तरफ देखें, पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते। देखिए ये मिंबर है, इसके कितने जीने हैं? 4 हैं या नहीं है? 4 हैं ना। अब 4 क्यों बनाए हैं आपने? रसूल खुदा के मिंबर के भी 4 जीने हैं। पढ़ूं या ना पढ़ूं? आए जब हक वाक़े हो जाए तो जो पिछला अमल है बातिल। कुरान क्या कह रहा? फवाका अल हक को व बतला मा कानू यामलून, हक जब वाक़े हो गया पिछला जितना अमल है बातिल हो गया। यही वजह है कि रसूल खुदा के बाद, और मेरे भाइयों मैं बड़ी एहतराम से बात करता हूँ, जब पहला साहिब तशरीफ ले आए तो वो निचले जीने पे बैठे। ये आदाब नहीं, जबरे मशीयत है। और नहीं फरमा है, ये अदब नहीं, ये जबरे मशीयत है। ऊपर जाना ही नहीं। पहला कहाँ साहब कहाँ बैठे? पहले जीने पर। समझ आ रही है ना? दूसरे साहब आए वो दूसरे जीने पर, तीसरे आए तीसरे जीने पर। अब जब जनाब अली का वक्त आया, पूरा मदीना परेशान। जगह वो रह गई है जहां रसूल बैठते हैं। अब पता नहीं अली कहां बैठेगा। हाय 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 हैदरी। समझ आ रही है मेरे भाई? पूरे मदीने में सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा के लिए दुनिया वालों पढ़ो, समझो, सोचो। जब जनाब अली अलैहिस्सलाम के उस मिंबर पे बैठने की बारी आई ना, तमाम मदीना परेशान था। बैठने वाले है लोग देख रहे थे, जीना तो सिर्फ रसूल का रह गया है, जनाब अली कहाँ बैठेंगे? हाय हाय, आपको बात आती है। सरकार अमीरुल मोमिनीन जब आए ना, वहां पर कदम रखा, दूसरे पे, तीसरे पे, जब चौथे पे आके बैठे, यही आयत पढ़ी, फवाका अल हक को व बतला मा कानू। हाय हाय अली हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह समझ आ गई, समझ आई सारी। हाय 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 हाय, एक आयत के पढ़ने से सारे सालों का निजाम खत्म। देखे अब कातुल अनवार में सही ने आमिद हुसैन कंतूरी साहब किबला ने इस आयत को एक और हदीस को कोट करके कहा कि जनाब अली ने इस आयत के अलावा ये भी रिवायत में है कि जनाब अली ने फरमाया, कद राजा अल हक को अला मकाम ही। अब हक पलट के अपने मकाम पे आ गया है। बस एक बात छोटी सी कह के मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, तवज्जो आपकी है। एक शख्स है मेरे भाइयों के, ये दमतुस साकिबा अगर आपके पास है, उसमें भी वाक़या है और भी किताबों में है। एक शख्स है जिसका नाम इस्माइल बिन इब्राहीम है। ये सुन्नी और अकीदा मुसलमान है, सुन्नी है, ठीक है। एक है मोहम्मद, एक कासिम बिन मोहम्मद, ये मोमिन है। दोनों मक्का के रहने वाले हैं। दोनों वाकिफ भी हैं, तवाफ़ कर रहे थे, खाना काबा का
तवाफ हो रहा। तवाफ के दौरान इस्माइल बिन इब्राहिम जो सुन्नी है, इसने कासिम बिन मोहम्मद शिया को रोक लिया, दौरान तवाफ रोक लिया। जब रोक लिया तो इसने कहा ये बताओ कि मामू रशीद को, ये सारी दुनिया में जाएगी, ख्याल करेंगे, यहाँ कोई हर्ज नहीं, यहाँ ठीक है। अच्छा, मामू रशीद को इस्माइल ने मोहम्मद कासिम बिन मोहम्मद शिया से कहा, रुक जाओ, रुक गए। कहते ये बताओ कि मामून को तौहीद की हिदायत करना इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम पर वाजिब थी? मैं कितनी बड़ी बात हो रही है। तौहीद की हिदायत करना वाजिब थी, यानी मालूम हुआ इमाम मौजूद भी हैं और वो तौहीद का भी कायल नहीं है। खुदा जाने नमाजों का हाशर क्या होगा। कितनी बड़ी बात है। मामून को तौहीद, वो अपने आप को अमीर अल मोमिनीन कहते थे माज़अल्लाह, तौहीद की हिदायत करना, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम वली अहद बनाए गए, सब कुछ आए ना यार, आप जानते हैं, हिदायत करना वाजिब थी। नंबर 2, इसी मामून को, इमाम को अपनी इताअत की तरफ दावत देना वाजिब थी। इमाम ने दावत नहीं दी, मामून को अपनी इताअत की दावत इमाम ने नहीं दी। इस्माइल ने सवाल कर दिया। कासिम कहता है इसका जवाब मुझे मालूम नहीं था, मैंने उसे कहा कुछ दिन ठहर जा फिर बताऊंगा। उसने कहा ठीक है। ये कहता है दवाफ हो गया, वो घर चला गया, मैं भी घर आया। मेरी तरफ देखे मेरे भाइयों, कासिम कहता है ये जो मोमिन है, रात को जब मैं घर आया मेरे ऊपर वो सवाल सवार था। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे, इनके बाद इमाम तकी अलैहिस्सलाम का ज़माना है। ये कहता है कि रात को मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी, खुश हो जाए, पढ़ के मैंने इमाम ज़माना तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाथ बांध के मैंने इल्तजा की, मौला मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता जो इस्माइल ने किया है, आप इमाम ज़माना हैं, आप मेरी मदद फरमाएं, इस सवाल का जवाब मुझे बताएं। ये कहता मैं ये इल्तजा करके सो गया। ख्वाब में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब इमाम आए तो इमाम ने, मैंने सलाम किया ना ख्वाब में, इमाम ने जवाब दे के कहा इस्माइल ने क्या सवाल किया, मौला आप बेहतर जानते हैं। उसने कहा कि मामून को हिदायत करना वाजिब थी, अपनी इताअत की दावत देना वाजिब थी। इमाम ने ख्वाब में फरमाया कासिम सुनो, हैदराबाद में मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, इमाम ने फरमाया सुनो कासिम, इमाम दावत ही उनको देता है जिनमें कबूल करने की सलाहियत हो। ओए होए होए, कौन नहीं बजाई बेशक। मेरी बात समझ आ रही? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाब में नवे इमाम ने फरमाया ऐसे इमाम मानो, ऐसे कासिम इमाम उनको दावत देता है जिनमें यकीन हो कि ये हमारी दावत को कबूल कर लेंगे। जिनमें कबूल करने की ताकत नहीं या उनमें सलाहियत नहीं, इमाम तो उनको दावत ही नहीं देता। ख्वाब से उठ गया ख्वाब से। जब उठ गया ना, सजदा शुक्र अदा किया, जवाब मिल गया। सुबह जब गया तवाफ में तो फिर वही इस्माइल आ गया। उसने कहा सवाल का जवाब तो फिर बाद में लूँगा, क्या हाल है? उसने कहा अभी सुन लेना, अभी जवाब देता हूँ। जब यही जवाब दिया कि इमाम फरमा रहे हैं हम दावत जाके मिलता है, तो इमाम ने दूर से कहा जवाब तो मैंने दे दिया है। सरकार ने फरमाया मौला दे दिया। फरमाया वही, अब भी वही जवाब है। ठीक हो गया। ये मवाक़े नजूम कसम है, हम जिन्स, तो जो फरमाया अब बात शुरू होने लगी है जनाब, हम जिन्स सितारों के महल की, महल्ले वुकू की, जाए वुकू की। वुकू समझ आया या नहीं?
वकू समझ आए, हकीकी वकू की, वो हकीकी वकू कौन है? जनाब सैयदा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब बात देखें, मैं आगे शुरू करता हूँ। पहले मैं नाम लेता हूँ किताबों का, जो हमारी लुगत की तफासिर है, लुगत की तफासिर, लुगत की, आम तफसीरें नहीं, लुगत वाली, ठीक है। अब आगे अल्लाह फरमा रहा है व इन्नहू, बा माने और, ये वाव जो है ना, अब जो दिलचस्पी लेते हैं मेरी तरफ देखें, जो नहीं लेते बेशक ना देखें, जिनको इल्म से दिलचस्पी है मेरी तरफ देखें। वाव, ये जो वाव है ना, इन सारी लुगतों का नाम लेता हूं मैं। इस लुगत में वा के माने और, अल्लाह फरमा रहा है वा माने और, इन्नहू बेशक, ये हु क्या है? हु, अल्लाह भी जिनको हु हो के हु कहे उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। हथौला बाबा होला। देर से समझना है, जल्दी जल्दी यार, मेरी बात समझे। इन्नहू, ए हु का मर्जे कौन है? पीछे का ज़मीरें हमेशा पीछे जाती है, इसलिए नहीं समझ आई दुनिया को। अगर आप फरमाएं तो एक लफ्ज़ कह दूं, एक लफ्ज़ जल्दी से, हु की ज़मीर पीछे जाएगी, मर्जे पीछे होता है। इन्नहू, ये हु कौन है? अल्लाह फरमा रहे बेशक हु, यानी बेमवाके इन नुजूम, इन 14 की कसम जो खाई है हु। हाय हाय हाय, मुझे आता है लेकिन अभी नहीं कहना, फिर कहेंगे। इन्नहू, ये जो मवाके नुजूम है, आगे फरमाता है लकसमुन लौ तालमून अज़ीमुन, ये हु जो है ना बेमवाके नुजूम, लकसमुन अज़ीमुन, ये अजीम कसम है। इसको देखें ना, फिर जुमला कहता हूँ। देखिए अल्लाह यहाँ ये फरमा रहा है, ये जो वाव है ना, वाव, ये वाव एतराजिया है। किताबों का नाम लूँ, जलालुद्दीन सयूती, अनवार तंजील, अतकान इसकी किताबें, कशाफ ज़मख़शरी, फ़खरुद्दीन राज़ी, तफसीर बैज़ावी, तफसीर जलालैन, इत्तेफाक से सारी मेरे पास मौजूद है। इनके अंदर इसी आयत करीमा में, इसी वाह पे आके ना, यार ये दूसरे भाई हैं, दूसरे लोग हैं, लेकिन लुग़त तो किसी की नहीं है ना। हाय हाय हाय, उन्होंने कहा ये जो वाव है, ये वाव एतराजिया है, अलिफ ऐन ते रे ज़ाद, एतराजिया, एतराज सवालों जवाब का एतराज नहीं। मेरी तरफ देखिए खुदा के लिए, ये देखिए किताबों का नाम मैंने लिया, अभी मैंने लुगतें मंगवाई, लुगत तक़दीस अल कुरान, पूरे कुरान की लुगत मैंने मंगवाई है 10 जिल्दों में, उसमें भी यही लिखा हुआ है। ये वाव एतराजिया, एतराजिया अर्ज से, ऐन रे ज़ाद, अर्ज, अर्ज कहते हैं इस जगह को, ये देखिए ये जगह अर्ज कहते हैं, इस गालों को, चीक्स को अर्ज। देखिए मैं कहता हूं मैंने अर्ज किया, क्या माने हैं? अर्ज के माने होता है सामने आना। यार अल्लाह गौर नहीं फरमा रहे। हाय 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 हाय, ये वाव देखिए 4-5 तफसीरों का मैंने नाम लिया, अगर ना हो तो जिम्मेदार मैं हूं। देखिए तफसीर किबला के पास होंगी, अब भी देख सकते हैं, ना हो मैं जिम्मेदार हूं। वाव एतराजिया है, एतराजिया के माने सामने आना। मैंने अर्ज किया, मेरी अर्ज सुने, सामने होते हैं या नहीं, एक दूसरे के सामने आना। अल्लाह ने जब इनकी कसम खाई है तो वाव एतराजिया लगा के कहा, मैं जिस्म नहीं रखता वरना खुद सामने आ जाता। ओए होए होए, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जिस्म से पाक हूं वरना मैं क्या होता, सामने आ जाता। लेकिन मैंने वाव एतराजिया लगा के, जिस्मन मैं सामने नहीं, इल्मन, इल्मन, तो जो फरमाया मैं बस करता हूं, इल्मन लोगो इल्मन, मैं तुम्हारे सामने खड़े होके कह रहा हूं, ये मेरी फातिमा की अजीम कसम है। हाय 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 हाय, ये सैयदा की अजीम कसम है। रसूल की कसम को अजीम नहीं कहो, सैयदा की कसम को अजीम कहा है। ए जिनका मैंने नाम लिया तफसीरों में, ये जुमला आगे आप देखेंगे, सयूती ने खास कर लिखा है, जलालुद्दीन सयूती ने अतकान में लिखा है।
वो आगे फरमाते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि ये मेरी अजीम कसम है। आखिर तक मेरी बात समाप्त फरमाएं, अजीम कसम है। फरमाए वो तो अजीम लफ्जों में कह रहा है, लफ्जों में अजमत की हकीकतें नहीं आती। हाय और नहीं फरमा रहा, हाय 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 हाय। देखिए लफ्जों में हकीकतें अजमत नहीं आती। सयूती ने कहा है कि अल्लाह कह रहा है मैंने सैयदा की कसम, मेरी अजीम कसम है। अजीम कसम खा के अल्लाह कह रहा है कि बीबी की अजीम कसम खा के भी मैंने बीबी का हक के अजमत अदा नहीं किया। हाय हाय और नहीं फरमा रहे आप, हाय हाय हाय। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बात समझ आई मेरे भाई। अल्लाह कह रहा है कि बेशक मैंने इनके अजीम होने की, यार मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, अजीम होने की कसम खाई है। कसम खा के भी इनका हक के अजमत अदा नहीं हुआ। अब मुझे इजाजत दे तो मैं तौहीद से हाथ मांग के पूछता हूं, अय अल्लाह पर ऐसी अजमतें तूने इनको दी क्यों हैं कि तू भी हक के अजमत अदा नहीं कर सकता? कहा क्यों ना दूं, ये इनका हक है। हाय हाय ओए होए होए, ये इनका इस्तेहकाक है। अगर हकदार को मैं हक ना दूं, मैं आदिल नहीं रहता। हाय हाय हाय, ये इनकी अजमतों का हक है कि इतना ये हक रखते हैं कि मैं अल्लाह हो के इनको इतनी अजमतें दूं। अगर मैं न दूं तो मैं आदिल नहीं रहता। इसलिए फरमा इन्नहु लकसमुन अजीमुन, ए अजीम सिफत आ रही है कसम की। इन्नहु लकसमुन, ए लाम जवाब कसम का, ये जवाब फेल आ रहा है, लाम ताकीद के लिए आ रहा है। लकसम लाम खड़ा लाम नहीं, सिर्फ लाम। लकसम ये जवाब फेल है, जो कसम खाई है उसका जवाब फेल है। यकीनन ये मेरी अजीम कसम है। हाथ बात अजीम, ये वाव क्या है? एतराजिया। समझ आई मेरे भाई? वाव एतराजिया है। अब दरमियान में लो तालमून, लो भी एतराजिया है। हाय हाय हाय, उलमा ने लिखा है लो लाम व लो। लो के माने, लो किसके लिए आता है? तमन्ना के लिए, काश के लिए, आरजू के लिए। अल्लाह भी कह रहा है काश, अल्लाह भी कह रहा है हाय हाय। ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, अल्लाह कह रहा है लो तालमून, काश तुम फातिमा को जान लेते। और नहीं फरमा रहे, हाय 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 हाय। अल्लाह क्या कह रहा है? काश तुम फातिमा को जान लेते। समझ आई? लो क्या है? एतराजिया। लो तालमून, आज ये आयत मौजूद है या नहीं? हैदराबाद में आयत मौजूद है या नहीं? ये लो तालमून का तर्जमा आज भी यही है, काश तुम फातिमा की हकीकत को जान लेते। 1000 साल भी आएगा, काश तुम फातिमा की हकीकत को जान लेते। जहां फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा की हकीकत समझना है, वहां अली समझ में कैसे आएगा? समझ आ रही? अच्छा आप खुश हो जाए, मैं जुमला कहूं बाबा। मैंने यहाँ ये जुमले दोहराए, कुछ दोहराए हैं, और मैं क्या करूँ, दोहराने मौके में महल में अब बात आ गई है। सारी दुनिया के सामने रसूल आ जाए, दुनिया का खड़ा होना वाजिब है। और नहीं फरमा, अब तो समझ आई ना बाबा? सारी दुनिया के सामने रसूल आ जाए, दुनिया को खड़ा होना वाजिब है। इसी रसूल के सामने सैयदा आ जाए, ओए होए होए,
समझ आई? जब बीवी रसूल के पास जाती हैं तो रसूल खड़े हो जाते हैं, हर दफा खड़े होते हैं। एक दो दफा खड़ा होना सुन्नत है, हर दफा खड़ा होना वाजिब है। समझ आई मेरे भाई? जब भी जाते थे, अब ये बातें आपको आती हैं, रसूल खड़े हो जाते थे, अपनी जगह पे बिठाते थे। हाय 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 हाय, हैदराबाद में जुमला आता है, आपको कहूं, जगह पे उसे बिठाया जाता है जगह जिसकी वजह से मिली हो। ठीक है, माशाल्लाह, बात समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। रसूल तशरीफ ले आए, आलमीन का खड़ा होना वाजिब है। सैयदा आ जाए, रसूल का खड़ा होना वाजिब है। अब कहूँ आप अली आ जाए तो सैयदा का खड़ा होना ये बात मैंने यहाँ गालिबन पढ़ी है, जो हजरात सुन चुके हैं वो तो सुन चुके हैं, क्योंकि अब मरबूत है लौ तालमून से, काश के तुम हकीकत फातिमा को जान लेते। ये अगली बात अगर आप कहेंगे ख़त्म करें तो बंद कर दूंगा, लेकिन आगे भी सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है 11 साल के बाद ये मौका मिलता है, हमें कुछ तो पढ़ने देना। बाकी बढ़ास हमें यहाँ निकाल देना। अली मौला, बस बाबा, बस 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 बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, बस। अब जनाब ये लौ तालमून, काश, अल्लाह फरमा रहा है, काश तुम हकीकत फातिमा को जान लेते। हाय हाय, इसी काश पे मैं लफ्ज़ कहता हूँ। मोहम्मद तकी तबरेज़ी, जिसकी 2 जिल्दें हैं, सहीफ़तुल अबरार, अरबी में है, अभी तर्जमा नहीं हुआ, दोनों मेरे पास हैं। उसमें पूछा गया रसूल खुदा से, मौला जनाब फातिमा को फातिमा नाम क्यों रखा गया? अगर दिलचस्पी है तो मैं बयान करूँ, आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। पूछा गया मौला फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया? फरमाया फातिमा के माने हैं जहन्नम से बचाने वाली। ओ मान लो सैयदा को जमानत है जहन्नम से बचने की। ठीक है, अगली लफ्ज़ अल्लामा मोहम्मद तकी तबरेज़ी कहते हैं कि हुजूर से कहा गया, मौला दूसरी बात क्या है, फातिमा क्यों नाम रखा गया? सरकार ने फरमाया ले अन्नल खल्का फतमू अन मारिफतिहा, कुल खल्क, जितनी खल्क है, ले अन्नल खल्क, कुल खल्क, जिनमें फरिश्ते शामिल, रसूल शामिल, नबी शामिल, वली शामिल, कलंदर शामिल, गौस शामिल, अब्दाल शामिल। समझ आ रही है? कुल दुनिया शामिल। ले अन्नल खल्का फतमू अन मारिफतिहा, कि कुल खल्क, जितनी मखलूक है, नबियों फरिश्तों समेत, ये फतीम हैं बीबी फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा को समझने में। फे तो ये मीम फतीम, फातमू फेल आ गया, फातमू अन मारिफतिहा, बीबी पाक को लोग कुल दुनिया, रसूल, नबी, फरिश्ते, जिब्रील समझने में फतीम की मानद है। पूछा गया मौला फतीम किसे कहते हैं? रसूल ने फरमाया फतीम कहते हैं जिस बच्चे दूध पीने वाले का दूध माँ छुड़ा दे उसे फतीम कहते हैं। समझ ले मेरी बात। फतीम कहते हैं वो बच्चा जिसका दूध माँ छुड़ा दे। दूध छुड़ाने की मुद्दत और हमल की मुद्दत कुरान में हमलोहू व फिसालोहू सलासूना शहरा, दूध पिलाने की मुद्दत और हमल की मुद्दत दोनों मिला के 30 महीने है। 30 तो हमल कितने महीने का होता है? 9 का। 30 महीने से 9 महीने निकाल दें, बाकी बने 21 महीने। महीने साल नहीं, महीने। 21 महीने में जिसका दूध माँ छुड़ा दे उसे फतीम कहते हैं। फतीम सारी दुनिया बीबी पाक को समझने जानने में फतीम की मानद है।
मेरी बात समाप्त फरमा ले पहले। यानी 21 महीने में जितना बच्चा अपनी मां को जानता है, अभी तक पूरी कायनात ने फातिमा को इतना जाना। समझ आई बाबा? सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद। मेरी तरफ देखें ना मेरे भाई, दुनिया किसकी माने है? फतीम की माने। 21 महीने का बच्चा कितना जानता है माँ को? कितना? सिर्फ माँ या कुछ थोड़ा सा और जानता होगा। दुनिया वालों, तुम फातिमा को समझने में फतीम की मानद हो। हैदराबाद में मैं ऐलान करके कहता हूं, अब बताएं, जब जनाब सैयदा का मेयार इतना है तो इनका शौहर वो होगा जो सलूनी का दावा करे। किया या नहीं किया? नहीं, अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ता हूं, वरना मसाए पढ़ दूं। अच्छा, एक मसला है वो भी हल हो जाए। बेशक आप परेशान तो होंगे, देर ज़्यादा पढ़ दिया मैंने, पता नहीं यहाँ का माहौल है, साल के बाद हम आते हैं, चलो कुछ बात आप तक पहुँचा दे। कल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक बहुत बड़ा मसाला इसी आय करीमा के हवाले से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो अभी जाके आपने देखना, अभी घर जाके देखना है तफसीरों में क्या लिखा है, ठीक है? सही, इसी आया इन्नमा युरीदुल्लाह, ये सूरह अहज़ाब की 22वें पारे में 33 नंबर आयत है, 33, ठीक है? इस इन्नमा युरीदुल्लाह से पहले पढ़ूँ ना, अज़वाज नबी का जिक्र है। अज़वाज समझते हैं? उम्महातुल मोमिनीन का नहीं, अज़वाज का है। नहीं, वो नहीं पढ़ते, तब मेरा बहुत रुझान होता है, नहीं पढ़ते। अच्छा जनाब, अज़वाज नबी में अल्लाह ने इस आय करीमा से पहले एक लफ्ज़ कही। अभी मेरे पूरे 28 मजालिस मैंने बस समाए ज़ातिल बुरूज पे कराची में पढ़ी हैं। बस समय अभी कुछ इसका आया है ट्यूब पे, मैंने अभी वहाँ पढ़ा है तो उसका थोड़ा सा आया। तो बस समाए ज़ातिल बुरूज, अल्लाह कहता है मुझे कसम है मुस्तफ़ा की जो ज़ातिल बुरूज है, जो बुर्जों वाला है। इल्म हैत न्यूटन ने ईजाद किया है। वो कहता है कि इल्म हैत में बुर्ज ही 12 हैं। अच्छा, नहीं समझ आती, देर से आती है, देर से। इल्म हैत में, हैत वाली इस्लाम, यहीं से किताब छपी है, अभी मैंने मंगवाई है, अल हैत वाली इस्लाम, ये आपके इंडिया से लिखी गई है। तो बुर्ज ही 12 हैं। अब मुझे आज पढ़ने दें, कल थोड़ा पढ़ेंगे। अब जनाब ये है कि ये जो बुर्ज होता है ना, बुर्ज, इसी बुर्ज के हवाले से मैंने पढ़ना है। देखिए आयत आ रही है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, रसूल की बीवी हो, अपने अपने घरों में बैठी रहो, बैत में बैठी रहो। ठीक है, किस में बैठी रहो? बैत में। इसलिए करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने अपने बैत में बैठी रहो, ताकि पता लगे ये बैत अज़वाज नबी के हैं। इसीलिए उम्मे सलमा के घर में चादर का अलग बैत बनाया, ताकि इसमें जो अहले बैत है वो घरों वाले नहीं। ठीक है, घरों वाले नहीं, घर वाले और उनके तो बैत हैं ना, ये बैत में बैत बनाया गया। बीबी उम्मे सलमा के घर में चादर का बैत बनाया, बैत। अभी बैत का आए तो उस बैत की मरकज कौन है? जनाब सैयदा ताहिरा। एक बात इसी, तो इसी आय करीमा से पहले है वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने वकार से अपने घरों में बैठी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बस
साहिबान इल्म अगर जिनको दिलचस्पी है इल्म कलाम मंतिक व फ़लसफ़े से, वो मेरी बात को समाप्त फरमाएं। जनाब तबर्रुज ते बे रे जीम, देखिए मैंने आपसे इजाज़त लेके शुरू किया, इधर उधर ना देखें ना। तबर्रुज अल बुर्ज से है, अलिफ लाम बे रे जीम। बुर्ज कहते हैं वुसअते चश्म और हुस्ने नजर को अल बुर्ज कहते हैं। बात सुने खुदा के लिए, अच्छी बात सुना करें। बुर्ज खूबसूरती के लिए आता है। बुर्ज के लफ्ज में खूबसूरती का तसव्वुर मौजूद है। लंबी बहस नहीं करते, जल्दी बात आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए अरब में इस बुर्ज के हवाले से खूबसूरती में एक लफ्ज लगाई गई, सौबुन मुबर्रजुन। उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, उनके हाथ बांध के खासकर मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं ये बात। सौबुन मुबर्रजुन, वो कपड़ा जिस पर इन बुर्जों की तस्वीरें बनी हुई। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पर तस्वीरें बनाई जाती हैं, उसे कहते हैं सौबुन मुबर्रजुन। कपड़ा हालांकि वही होता है जो दूसरे कपड़े हैं, वो अच्छा क्यों लगता है? तस्वीरों की वजह से। हर देखने वाला बच्चा कहते हैं बाबा ये खरीदना है, उसकी कीमत उन बुर्जों की तस्वीरों की वजह से हुई है। अब ये बुर्ज की लफ्ज जो कपड़ा सौबे मुबर्रज होता है जिस पे तस्वीरें होती है, उनको कहते हैं सौबे मुबर्रज, तस्वीरों वाला कपड़ा। इसी से अरब ने, अहले लुगत ने हुस्न का मेयार बना के बीबियों के लिए कहा तबर्रजतिल मरअतु। समझना है, तबर्रज बुर्ज आई ना, तबर्रजतिल। यार परेशान क्यों है? मुश्किल है, ठीक है ना? अगर मुश्किल है तो मैं कोई और तरीका करूं ना। ना मैं देख रहा हूं, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैं कोई और आ गया हूं। ना 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 ना, इसीलिए सौबुन मुबर्रजुन की जगह पे उन्होंने हुस्न के मेयार को बीबियों के लिए कहा तबर्रजतिल मरअतु। तबर्रज लफ्ज़ आई है, तबर्रजतिल मरअतु, औरत ओ जीनत वाले कपड़े की तरह बनाओ सिंगार करके बाहर आई। हाय 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 हाय। तबर्रजतिल मरअतु, औरत ओ बुर्जू वाले कपड़े की सी जीनत करके, सिंगार करके बाहर आई। मालूम होता है तबर्रुज की लफ्ज़ में कोई जीनत व सिंगार का तसव्वुर है, और जीनत व सिंगार का तसव्वुर वो होता है जैसा माहौल हो वैसा सिंगार होता है। हाय 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 हाय। अच्छा मैं एक लफ्ज़ कहूँ, यहाँ ज़माने जाहिलियत में क्यों रोका गया था, ये आपके लिए जुमला कहूँ, क्योंकि वहाँ के लोग इतने तेज़ थे, जिस तरह का वो सिंगार करके बाहर निकलती ना, वो उनकी कैफियत कल्बी समझ लेते थे। होय 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 होय, इसलिए हुक्म दे दिया कि पर्दा करके आओ, बाहर ना निकलो, ठीक है ना? तबर्रज के माने होते हैं सिंगार करके बाहर निकलना। अब आयत पढ़ूं आपको समझ आ जाएगी। अब अल्लाह ने रसूल की बीवियों से फरमा रहा है वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में वकार से बैठी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हाय हाय हाय, दिलचस्पी ले मेरे भाइयों, ओ जाहिलियत ऊला की तरह सिंगार करके बाहर ना निकलना। अगर ना निकलना होता तो अल्लाह कहता ही ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये तबर्रुज के माने क्या है? सिंगार करके निकलना। अब मेरी तरफ देखेंगे, ऊला के माने, ऊला ये कौन सा है? ऊला क्या है? ऊला माने अभी अभी देखिए, आदाद एक होते हैं आदाद जाती, एक होते हैं आदाद वस्फी। वस्फी आदाद जाती वाहिद, अहद, खमसा,
अशरा, आप खमसा मजालिस लिखते हैं या नहीं? अशरा मजालिस लिखते हैं या नहीं? ये अशरा खमसा आदाद ज़ाती हैं, ज़ाती। अहद अदद ज़ाती है, वाहिद अदद ज़ाती है। यार मैं क्या कह रहा हूँ? जब वाहिद अदद ज़ाती है, जनाब अली ने जब कहा ना अल्लाह वाहिद है, एक आदमी खड़ा हो गया, मौला अल्लाह वाहिद है। मौला ने फरमाया हाँ ऐसा वाहिद है जो गिनती में नहीं आता। गौर नहीं फर भाई, हाय यार पता नहीं। वाहिद अदद खमसा सलासा अशरा, ये अदद ज़ाती है। एक होता है अदद वस्फ़ी, अदद वस्फ़ी में वस्फ़ी सिफत वाला अदद वस्फ़ी, जैसे अल अव्वलो अस्सानी अस्सालिस, ये अदद वस्फ़ी मुज़क्कर के लिए। मुज़क्कर अव्वल माने पहला, ठीक है सारे पास। अदद अव्वल के माने, खुदा वास्ते मुझे समझाना है, अव्वल के माने पहला, पहला, ये अदद मुज़क्कर के लिए है। अदद वस्फ़ी मुअन्नस ऊला अस्सानिया अस्सालिसा, ऊला माने पहली। हाय 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 नोच नहीं लेते यार। अल्लाह कह रहा है जो पहली निकली थी तुम ना निकलना। ऊला माने ऊला, पहली, ठीक है पहली। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अब ये हमारी तफासीर में इन्होंने ज़माने कदीम की जाहिलियत, जैसे ज़माने कदीम में जाहिलियत थी उस तरह ना निकलना, ये तर्जुमा नहीं है। या ज़माना जाहिलियत मुदाद नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? अल्लामा मकबूल साहब ने तर्जुमे में ज़माना जाहिलियत लिखा है, लेकिन उसके किनारे पे ये सही लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लामा मकबूल अहमद साहब किबला ने तफसीर के एक हायशे में तो लिखा है, लेकिन तर्जुमा में कदीम ज़माना जाहिलियत लिखी है। कदीम जाहिलियत की तरह बाहर वला तबर्रजना, रसूल की बीवी हो, पहली जाहिलियत के लिए की तरह तुम बाहर ना निकलना। अब ढूंढना है वो जाहिलियत क्या है। एक होती है जाहिलियत, एक होती है जहालत। जहालत इल्म की जिद है, जाहिलियत इनकार की जिद है। मेरी बात समझे मेरे भाई? जाहिलियत इनकार की जिद है। अभी सही की कब्र मुबारक है ना, सही की, वहां भी यह हदीस लिखी हुई है। देखें, मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। मालूम होता है जाहिलियत की लफ्ज़ आती है इनकार खलीफतुल्लाह। वो जो पहली थी ना, ऊला माने पहली, जो पहली इनकार खलीफतुल्लाह में बाहर निकली थी, रसूल की बीवियां तुम ना निकलना। वो कौन, वो कौन है? वो जनाबे मूसा की बीवी सुफैरा बिनते शुएब, जो जनाबे मूसा के जानशीन यूशा बिन नून के मुकाबले में ऊंट पे बैठ के गई थी। हाय 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 हाय। इनके हामी कत्ल हुए। इनको जनाबे यूशा बिन नून ने औरतों को मर्दों का लिबास पहना के घर तक पहुंचाया। जब वहां पहुंची तो कहने लगी मेरे साथ तो जनाब यूशा बिन नून ने मर्द भेज दिए। तो उन्होंने फौरन ही अपना लिबास उतार के कहा हम मर्द नहीं हैं, हम औरतें हैं। अब अल्लाह कह रहा है वो जो पहली सुफैरा निकली थी, ऐ रसूल की बीवी हुमैरा, जंगे जमल में न जाना। ये तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला से मुराद इनकार विलायत इमाम, इनकार खिलाफत अली। बस अब आज ज़्यादा वक्त हो गया, मुझे हुक्म मिला है कि उस बीबी का जिक्र पढ़ें जिसकी उम्र मुबारक 4 साल है। समझ तो आ गई है 4 साल की।
वो बीबी है जिसे जनाब सकीना कहते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हलब से लेकर हुमस तक, हलब एक शहर है, हुमस एक शहर है, अभी शहर मौजूद है। हलब से लेकर हुमस तक 465 मील ऊंटों पे बैठकर जनाब सकीना पानी मांगती रही। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। पुरसा देना मेरा इमाम फरमाता ऐसे रोए जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हलब से लेकर हुमस तक 465 मील जनाब सकीना कहती गई हैं, फूफी अम्मा अनाथ शान, मैं बहुत प्यासी हूँ। पाक जनाब ज़ैनब आलिया गले लगा के फरमाती, सकीना अगर पानी होता मैं रोक लेती, पानी नहीं है। पानी मांगते मांगते हुमस आ गया। हाय हाय हाय, जब हुमस आया ना, इन मलाइन ने शामियाने लगा के ऊंटों को घोड़ों को शामियानों के नीचे बांधा और आले मोहम्मद को धूप में, आप भी कहते हैं शिया रोते हैं, हाय हाय हाय। ज़हरा की बेटियां अजरुकुम अल्लाह सईदा से कबूल फरमाए, धूप में बिठा दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही हक होता है, यही हक है रोने। अजरुकुम अल्लाह। पाक बीबियां धूप में बिठा दी गई। इस सिमर मलून ने गजब ये किया, गजब किया कि बीबियों के सामने खुद मशकीज़े लेकर पानी पिलाना शुरू कर दिया। जब ये पानी पिला रही थी, जनाब सकीना ने कहा, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, अगर आप इजाज़त दें मैं पानी मांगूं। हाय 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 हाय। पाक बीबी ने कहा, सकीना ये शकीउल कल्ब है, पानी देगा नहीं। बाबा ने मांगा था हुज्जत तमाम के लिए, आप मांग ले, देगा नहीं। अब जो रोना चाहते हैं मैं लफ्ज़ कहता हूँ समझ जाए। पाक सकीना आई, आके शिमर से कहा, शिमर मैं बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी दे दे। कहूँ पहले पानी पिला ले अगर बच जाए। यही मसाइब। अल्लाह अकबर। ये बेकसी है आले मोहम्मद। अजरुकुम अल्लाह सईदा से कबूल फरमाए। पहले पानी पिला ले, अजरुकुम अल्लाह, अगर बच जाए थोड़ा सा पानी दे दे। जब बीबी ने यह कहा तो वो खामोश हो गया। जनाब सकीना कुछ पीछे पीछे गई, थक कर ऐसी जगह बैठ गई ना, ऐसी जगह जायस मलून ने पलट के वहीं से गुजरना था। जब ये पानी पिला के हाय 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 वहीं से गुजरा ना, जनाब सकीना ने देखा कि पानी मशकीज़े में मौजूद है। उठ के करीब जाके कासा आगे करके फरमाया, पानी भी बच गया है, मैं भी प्यासी हूँ, हाय हाय थोड़ा सा पानी दे दे। इस मलून ने मशकीज़ा खोला, समझ तो गए आप भाई। सकीना ने कासा आगे किया, इस मलून ने सारा पानी जमीन पे गिरा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब सारा पानी, माशाल्लाह यही हक, यही हक होता है। अजरुकुम अल्लाह। सारा पानी इसने जमीन पे गिरा दिया। पाक सकीना इसी गीले पानी पे अपने आप को गिरा के कहा, चचा अब्बास मुझे अब भी पानी नहीं मिला। अजरुकुम अल्लाह सईदा से कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा मसाज जरा आगे, थोड़ा सा आओ। मैंने माशाल्लाह सईदा से कबूल फरमाए। मैंने अभी हलब का जिक्र किया। हलब, हलब एक शहर है जहाँ बहुत से सहाबा भी आके रह रहे थे। जब बालबक से ज़ारा की बेटियां बाजारों में आई ना, बालबक शहर में, वहाँ पता लग गया कि आले रसूल को कैदी बना के ये ले जा रहे हैं। तो शिमर जल्दी से वहाँ से बीवियों को लेके ना हलब शहर नहीं गया। उसने कहा हलब में तो साहबा भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, अगर उनको खबर हो गई सब खून ना मारे, हमसे ये सर ना ले ले, कैदी ना छुड़वा ले।
ये हलब से 4 मील के फासले पर एक राहिब का दैर है, जिसमें एक पत्थर है, जिस पत्थर पे ज़हरा के बेटे का खून गिरा है। आपने ज़ियारत की होगी, ज़ियारत की है आप लोगों ने। ये सीधा उसी राहिब के दैर में आया, आके राहिब को बुला के कहता है, मेरे पास कुछ कैदी हैं, कुछ सर हैं, 2 कमरे दे दें, हम उन्हें कमरों में बिठाएंगे, हम सारी फौज बाहर रहेगी। उसे खबर नहीं थी कि कौन है। उसने 2 कमरे दिए, एक कमरे में कैदी बिछा दी, बीबियाँ बिछा दी गई, एक कमरे में सर रख दिए गए, सारी फौज बाहर चली गई। पढ़ूँ मैं अब? ये राहिब कहता है, जब मैं आधी रात को अपनी इबादत के लिए छत पे गया हूँ, मैंने देखा आसमान से एक नूर आता है। हाय हाय, वो आके उसी दैर में चला जाता है, फिर थोड़ी देर में वही नूर निकल के फिर आसमान की तरफ जाता है। जब कई मर्तबा नूर आते जाते देखा, कहता है पहले कभी नहीं हुआ। हैरान होकर नीचे आया, जिस कमरे में सर रखे थे उस कमरे में नूर आ रहा था। जब करीब गया तो ताला लगा हुआ है। इसने जो कान लगाए, अंदर बीबियों के रोने की आवाज आई। सैयद आसो कबूल फरमाए, अल्लाह जाने वो बीबियां कौन है जो इस गरीब को रो रही। बीबियों की रोने की आवाज है। यह कहता है कि फौरन मैं शिमर के पास गया, मैंने कहा जितनी रकम लेनी है ले ले, मुझे सरदार, इनके सरों का जो सरदार है उसका सर दे। इसने सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिया। इसने इसी पत्थर पे रख के ना राहिब सजदे में चला गया और कहा तुझे कसम है अल्लाह की, शहीद बता तू कौन है, तेरा क्या नाम है? मानांता व मासूमुक, तू कौन है? अजरकुम अल्लाह, तेरा क्या नाम है? जब इसने वास्ता दिया ना, सर सजदे में रख के, कटे गले से आवाज आई, राहिब राहिब अनबनो जमजमा व सफा, मैं जमजमा और सफा का बेटा। अनबनो मक्का था व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूं। राहिब ने सर पकड़ के कहा, मैं समझ गया तू अरब का रहने वाला, खुदा के लिए वाज़े बता के तू कौन है। फिर आवाज आई, राहिब, अरबी समझ लेंगे आप, राहिब अनल मकतूलो अतशानन, हाय हाय हाय, मैं वो मकतूल हूं जिसे प्यासा ज़बह किया। माशाअल्लाह, सैयदा सो कबूल फरमाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आवाज आई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अनल मकतूलो अतशानन, मैं वो मकतूल हूं जिसे प्यासा ज़बह किया गया। फिर दूसरी आवाज आई, सुन समझ लेंगे, अनल मकतूलो उरयानन, मैं वो मकतूल हूं जिसका पैरहन उतार लिया गया। राहिब ने रोना शुरू किया। तीसरी आवाज आई, अनल मकतूलो सहकानन, मैं वो मकतूल हूं मरने के बाद जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाएगा। अल्लाह अकबर, जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाएंगे। रोने लगे। अल्लाह अकबर, जब रो रहा था ना, रो रहा था, हाथ बांध के कहता है, राहिब खुदा के लिए बता, मुझे समझ नहीं आ रही, अब कौन है, वाज़े बता। अब आवाज आई, राहिब अनबनो मोहम्मद निल मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। अनबनो अली निल मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। कहूँ आगे का, अनबनो फातिमा ज़हरा, हाय हाय, राहिब मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। राहिब ने सवाल किया, ये वो बीबी है जो मुबाहले में आई थी? अजरकुम अल्लाह, हाँ उसी का बेटा हूं। आपका क्या नाम है? फरमाया अनल हुसैन, मैं हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने फातिमा हूं। जब पता चल गया तो 72 मुसलमान, राहिब के सारे मुसलमान हो गए, लड़ने के लिए शिमर के पास चले गए। करीब था कि लड़ाई हो जाए। शिमर ने जल्दी से काम क्या किया, आके ताले खोले और बीबी को बेपलाने ऊंटों पे बिठा के नेज़े सर लेके ना बाहर निकले और इसने कहा दौड़ाओ ऊंट ताकि हम हलब की पहाड़ियों से गुजर जाएं। जब इन्होंने ऊंट दौड़ाए, पढ़ू
इस दौरान में सकीना ऊंट से गिरी। माशाल्लाह सैयदा आंसू कबूल फरमाए, आप समझ गए। माशाल्लाह यही हक है, यही हक है। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह जाने कितने जोर से ऊंट दौड़ाए गए। अजरकुम अल्लाह। जनाब सकीना ऊंट से गिरी है, बस गिरी है ना, इमाम का नेजा जमीन में चला गया। सज्जाद सकीना गिर गई है, तलाश के लिए निकलो। जनाब सज्जाद चले ना, ऐना ऐना सकीना। जब जनाब ज़ैनब आलिया के महमल के करीब से गुजरे, जंजीर पे जंजीर लगी ना, पाक बीबी ने कहा सज्जाद कहाँ जा रहे हो? कहा सकीना गिर गई है, बाबा रुके हुए हैं, मैं तलाश के लिए जा रहा हूं। पढ़ू मसाहिब, ये सुनना था। जनाब ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया। बहुत बड़ा मसाहिब, ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, सही अजरकुम अल्लाह। सैयदा आंसू कबूल फरमाए। ऐना ऐना सकीना, ऐना ऐना सकीना ढूंढते जा रही है। क्या देखा? एक पहाड़ी के दामन में एक स्याह बुर्का पहने हुए बीबी ने सकीना को उठाया हुआ है। करीब जाके बीबी ने सकीना को लिया और लेके कहा सकीना कोई चोट तो नहीं लगी? सकीना ने कहा इस बीबी ने मुझे जमीन तक जाने नहीं दिया। हाय 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 हाय, अल्लाहू अकबर, मुझे पहले से उठा लिया है। पाक जनाब ज़ैनब ने जब सुना ना, कहा बीबी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी जजा हम कयामत में देंगे। ये कहना था उस बीबी ने। निकाब को उलट के फरमाया, बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं खैर औरत नहीं, तेरी माँ ज़हरा, मैं जन्नतुल बकी में नहीं, तुम्हारे काफिले के साथ साथ तुम्हें शाम तक पहुंचाने के लिए चली आ।